हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आयाम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम आईसीएसई 10th मैथ्स को सॉल्व कर रहे थे और चैप्टर 1 जीएसटी भी स्टार्ट कर दिया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए मैन्युफैक्चरर बायज रॉ मटेरियल वर्थ 7500 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू डीलर, और फिनिश प्रोडक्ट और डीलर को करता है 40% प्रॉफिट में सेल करता है। इफ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड एंड रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। उसके बाद आपको ये चार चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मैन्युफैक्चरर है, फिर ये क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, मतलब किसी इंडस्ट्री से खरीदा होगा इसने, और वो क्या करता है, डीलर को सेल करता है। तो तीन चीजों तक हमें जाना है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या है कि इंडस्ट्री से इसने कोई रॉ मटेरियल खरीदा। किसने? होलसेलर ने। उसके बाद होलसेलर से कहां पर गया, ये डीलर के पास इसने इसको बेच दिया फिनिश प्रोडक्ट को। क्लियर। और इसने इंडस्ट्री से जो खरीदा था वो क्या था, 7500 रुपए का था, मतलब 7500 का। क्लियर। और उसके बाद इसने क्या किया कि इस पर जो जीएसटी पे कर रहा था वो 5% थी, एंड सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू डीलर एट 40% प्रॉफिट। इसके बाद इसने क्या किया, जो डीलर को ये सेंड किया तो 7500 रुपए जो इसने पे किए वापिस लिए, और 40% प्रॉफिट भी कमाया। क्या किया इसने? 40% प्रॉफिट भी कमाता है। और यहाँ पर जो होलसेलर इंडस्ट्री से खरीदा था, जब जो जीएसटी पे कर रहा था वो था 5%। कितनी पे कर रहा था? जीएसटी यहाँ पर वो 5% पे कर रहा था। उसके बाद इसने क्या बोला, फिनिश प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो क्या था, जो फिनिश प्रोडक्ट पर जो जीएसटी था वो था 12%। जब इसने डीलर को दिया ये प्रोडक्ट, तब ये जीएसटी इसने कलेक्ट की, वो कितनी थी? 12%। और ये सारा खेल हुआ किसमें? इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट में था। तो मतलब उसके बाद इसने क्या बोला है कि द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर ने इनपुट टैक्स कितना पे किया, तो हमें ये निकालना है इनपुट टैक्स। क्लियर। तो इसमें क्या है, देखिए यहां पर जो टैक्स पे करेगा ये, यहां पर कौन था? मैन्युफैक्चरर था। मैंने होलसेलर लिख दिया इसको। कौन था ये? मैन्युफैक्चरर। क्लियर। इनपुट टैक्स, और यहां पर क्या होगा? आउटपुट टैक्स। राइट। अब इसने जो 7500 में जो रॉ मटेरियल खरीदा है उस पर कितना टैक्स पिया है, पे किया है? 5%। तो यहाँ पर जो टैक्स आने वाला है वो 5% का 2.5% है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है, और 2.5% वो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, जो इनपुट सीजीएसटी होगा वो कितना हो जाएगा? इनपुट सीजीएसटी वो हो जाएगा 2.5% ऑफ 7500। क्लियर। तो यह आ जाएगा 25 बाई, मैं इसका 100 लिखूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 1000 लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या है? 7500। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से 2 पर ये हो जाएगा, 5 से 5 पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5। 177.5 रुपीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा? इनपुट एसजीएसटी है वो कितना होने वाला है? वो भी 87.5 रुपीज हो जाएगा। क्लियर। 2.5% किसको जाने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो टोटल इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा ये? टोटल इनपुट टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर है वो पे करने वाला है, वो हो जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 87.5 प्लस 87.5, 187.5, ये आ जाएगा 375 रुपीज। क्लियर। उसके बाद है जो आउटपुट टैक्स है, वो क्या करेगा, सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस पर होता है टैक्स जो भी लगेगा। तो सबसे पहले इसने डीलर को कितने में सेल किया ये, तो सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे निकालते हैं हम, वो हो जाएगा हमारे पास 7500 जो रुपए उसने पे किए थे इंडस्ट्री से जब रॉ मटेरियल खरीदा था वो तो लेना ही है उसे, और 40% प्रॉफिट भी लेने है। तो क्या लेगा ये? 40% प्रॉफिट किसका लेगा? 7500 का। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस है वो होने वाला है, ये हो जाएगा 7500 प्लस जीरो आ जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 7 जा 28, और 2 30 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है फिनिश प्रोडक्ट का, वो हो जाएगा 10,500। ओके। उसके बाद है
ये 12% अब जीएसटी लगाता है, तो आउटपुट सीजीएसटी होगा वो हो जाएगा 6%। ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को 6% जीएसटी जाने वाला है। तो आउटपुट सीजीएसटी क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी जो होने वाला है वो हो जाएगा 6% ऑफ 10,500। कितना हो जाएगा, 10,500 का 6% जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो 6/100 इंटू हम क्या लिखेंगे, 10,500। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6×1 = 6, मतलब 630 रुपीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगी। आउटपुट एससीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट एससीएसटी, तो ये भी होने वाला है हमारे पास 630 रुपीज। उसके बाद टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटपुट टैक्स क्या निकालेंगे, टोटल आउटपुट टैक्स ये हो जाएगा 600, 600, 1260 रुपीज। क्लियर। अब हमें जो जो चीजों का आंसर देना है वो देख, फर्स्ट प्रोडक्ट का है द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या देने वाले हैं, इनपुट सीजीएसटी कितना पे किया, वो हो जाएगा 187.5 रुपीज, और इनपुट एसजीएसटी कितना पे किया था, वो भी था 187.5 रुपीज। तो टोटल इनपुट टैक्स पे बाय, टोटल इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर क्या था, मैन्युफैक्चरर, ये था हमारे पास 375 रुपीज। क्लियर। उसके बाद था आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया, सेकंड पार्ट का आंसर क्या देंगे, आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया था, वो था 630 रुपीज, और आउटपुट एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया, वो था 630 रुपीज। तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो क्या था, मैन्युफैक्चरर, ये था हमारे पास 630 प्लस 630 इक्वल टू 1260 रुपीज। ओके। उसके बाद थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना हमने जो चार्ट बनाया है इसमें जो मिडल वाले के लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा उसकी बात हो रही है, तो वो नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी की बात हो रही होती है। तो थर्ड पार्ट का हम आंसर क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हम लिखने वाले हैं, जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा मैन्युफैक्चरर। तो वो क्या था हमारे पास, क्या हो जाता है, नेट सीजीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी था 630 रुपीज। क्लियर। और आउटपुट इनपुट सीजीएसटी था हमारे पास 187.5 रुपीज। तो इसको माइनस करेंगे तो 10 से 5 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 से 8 जाएगा 4, और 5 1 से 4, तो 442 रुपीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर पे करने वाला है। तो नेट एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 630 माइनस 187.5, ये भी कितना आएगा 442.5 रुपीज। क्लियर। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें किस चीज का आंसर देना है, ये दिया द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट के लिए डीलर ने कितना अमाउंट पे किया। तो डीलर है वो सबसे पहले क्या करेगा, 10,500 ये रुपीज पे करेगा, फिर 630 सीजीएसटी पे करेगा, और 630 है वो एसजीएसटी पे करने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पार्ट के लिए हम लिखने वाले हैं द टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर, कितना पे करेगा, 10,500 ये पे करने वाला है, 630 सीजीएसटी और 630 एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 0336, 6612 और 517, और ये आ जाएगा 11,760 रुपीज। इतना अमाउंट है वो डीलर है वो टोटल पे करने वाला है। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्या दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बेटा, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर
10,000 18,000 and dealer sells it to consumer at a profit of 1500 if the sales are interested and the rate of GST is 12%। सबसे पहले क्या दिया इसने कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, कोई टीवी है, वो किसको बेचेगा, डीलर को, कितने में, 18,000 में। क्लियर। उसके बाद डीलर है, इसे सेल करता है 1500 के प्रॉफिट पर कंज्यूमर को। इसका मतलब इसको ये कितने में बेच रहा है, 19,500 रुपीज में। उसके बाद है इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, और ये सेल्स क्या है, इंटरेस्टेड है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इनपुट टैक्स आएगा, और फिर क्या आएगा, आउटपुट टैक्स आएगा। तो इसका चार्ट बना लेंगे हम, और उसके बाद पहले इन चीजों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। क्या दिया था हमारे पास, एक था मैन्युफैक्चरर, फिर क्या था, डीलर, फिर था कंज्यूमर। इसने दिया 18,000 में, फिर इसने सेल किया 19,500 में। जीएसटी कितना था, 12%। तो यहाँ पर जो टैक्स आएगा वो आ जाएगा इनपुट टैक्स, और यहाँ पर जो टैक्स आएगा वो आ जाएगा आउटपुट टैक्स। क्लियर। तो हमारे पास जीएसटी कितना है, 12%। तो मतलब इनपुट सीजीएसटी निकालेंगे और इनपुट एसजीएसटी निकालेंगे। इनपुट सीजीएसटी में क्या आएगा, 6% है, किसको जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसका, 18,000 का। क्लियर। 20 से 20 कैंसिल, 0 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 1080 रुपीज है। आउटपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी हमने निकाल लिया है, तो इनपुट एसजीएसटी कितना होने वाला है, इनपुट एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 1080 रुपीज। तो टोटल इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, टोटल इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स डीलर है मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है, कितना हो जाएगा वो, ये आ जाएगा हमारे पास 1080 प्लस 1080। क्लियर। इन दोनों का सम कर दो, 8 8 16, और ये आ जाएगा 2160 रुपीज। अब क्या किया डीलर ने, इसको 19,500 में इसका सेलिंग प्राइस आ गया कि 19,500 में इसको पे किया। फिर इसने भी कंज्यूमर से क्या लिया, जीएसटी कलेक्ट किया, वो किस, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी मतलब कितना होगा, वो भी 6% होगा, कितने पर, 19,500 पर। क्लियर। इसने जो सीजीएसटी कलेक्ट किया है वो हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 54 और 3 57, 5 6 1 जा 6 और 5 11। ठीक है, 1170 रुपीज। तो आउटपुट एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1170 रुपीज। तो टोटल आउटपुट टैक्स कितना होने वाला है, टोटल आउटपुट टैक्स ये हो जाएगा हमारे पास 1170, 1170, 07714, 11123, और ये आ जाएगा 2340 रुपीज। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट टैक्स आ जाएगा। उसके बाद जो हमें आंसर देने हैं, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे करेगा। तो देखिए डीलर है वो क्या कर रहा है, इतना एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को पे करने का मतलब है आउटपुट एसजीएसटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए डीलर के लिए तो वो क्या हो जाएगा, नहीं डीलर ने पूछा ना, क्या पूछा हमें, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मिडल वाला जो होता है वो क्या होता है, नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी की बात करता है। किसकी बात करता है, नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी। तो देखिए इसका आंसर क्या देने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट का आएगा द अमाउंट पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो आपने जो चार्ट बनाया था वो क्या था, इस तरह से बनाया था। अगर मिडल वाले की बात हो रही है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है, इसका मतलब वो नेट सीजीएसटी या नेट एसजीएसटी की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट सीजीएसटी, नेट एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट है इसलिए नेट एसजीएसटी की बात हो रही है। और नेट एसजीएसटी हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ये हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी। तो ये आया था हमारे पास 1170 रुपीज और इनपुट था 1080 रुपीज। तो 17 से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज है वो डीलर है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करने वाला है।
उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी जीएसटी रिसीव की, और अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो किसकी बात होती है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो सेकंड पार्ट का आंसर हम क्या देंगे, सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है, वो पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नेट मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी की बात हो रही है, तो ये हो रही है आउटपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना था, 1170 रुपीज। थर्ड पार्ट में हमारे पास किसकी बात हो रही है, आउटपुट एसजीएसटी की, आउटपुट एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी है वो रिसीव किया था, वो हो जाएगा 1170 रुपीज। क्लियर। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में पूछा इसने द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, मतलब कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया, तो कंज्यूमर ने सबसे पहले क्या किया, 19,500 रुपीज ये पे किए थे, उसके बाद 1170 पे किया, फिर 1170 पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, तो कंज्यूमर ने कितने पे किए, 07714, ये हो जाएगा 1,156,1718, और ये आ जाएगा 9,211, और ये आ जाएगा 1,102, तो 21,840 रुपीज कंज्यूमर ने टोटल उस टीवी के लिए पे किए थे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हो गया हमारा 8th नंबर, a shopkeeper buy a camera at discount of 20% from wholesaler, the printed price of the camera being 1,600, the shopkeeper sells it to consumer at the printed price if the sales are interested and the rate of GST is 12%। देखिए शॉपकीपर ने कैमरा खरीदा 20% डिस्काउंट पर फ्रॉम ए होलसेलर, तो हमारे पास जो चार्ट बनेगा वो क्या होगा, देखिए हमारे पास है सबसे पहले है एक होलसेलर, उससे कैमरा खरीदता है शॉपकीपर, और शॉपकीपर है वो किसको दे देता है, कंज्यूमर को। क्लियर। उसके बाद क्या है, शॉपकीपर करता कैमरा जो खरीदता है वो है 20% डिस्काउंट पर फ्रॉम ए होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1,600, तो उसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, वो था 1,600। क्लियर। और वो इसको खरीदता है तो इसका मतलब माइनस करेगा कितना, 20% डिस्काउंट पर। क्लियर। तो हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, प्रिंटेड प्राइस था उसका 1,600, इसमें से वो 20% इसका माइनस कर लेगा 1,600 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1,600 माइनस 320 रुपीज। ये इनपुट टैक्स की बात आएगी इधर, और शॉपकीपर से उधर होगा, जो कलेक्ट करेगा शॉपकीपर वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, वो हो जाएगा 0, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। 1,280 रुपीज है वो होलसेलर है वो शॉपकीपर को इतने में सेल करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्या दिया हमें, फिर इसने पूछा है द डीलर सेल्स एट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अरे ये तो क्वेश्चन ही दूसरा हो गया, इसने क्या बोला है, द शॉपकीपर सेल्स एट टू ए कंज्यूमर, शॉपकीपर है इसको कंज्यूमर को सेल करता है एट द प्रिंटेड प्राइस, मतलब है जो शॉपकीपर है उसने कंज्यूमर को इसे बेचा 1,600 रुपए में। क्लियर। उसके बाद क्या है, इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो रेट ऑफ जीएसटी है वो क्या है, 12% है, तो हमारे पास जो जीएसटी है इसमें भी 12% है, इधर भी क्या है 12% है। अब जो इनपुट टैक्स आने वाला है इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आउटपुट टैक्स। क्लियर। तो हमारे पास जीएसटी है 12%, तो हमारे पास सीजीएसटी कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इनपुट सीजीएसटी, क्या बोलने वाले हैं, इनपुट सीजीएसटी, वो हो जाएगा 6% कितने का, 1280 का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16, 6 1 जा 6 और 1 7 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 76.8 रुपीज इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा। तो इनपुट एसजीएसटी कितना होने वाला है, इनपुट एसजीएसटी भी हमारे पास 76.8 रुपीज होने वाला है। चलिए अब हम निकालते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितने किस पर लगेगा, 1,600 पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास है, वो है 1,600। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से जो टैक्स है शॉपकीपर कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको बोलेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी, वो होने वाला है 6% ऑफ 1,600। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 रुपीज।
क्लियर। तो आउटपुट SGST कितना हो जाएगा, आउटपुट SGST ये भी हो जाएगा 96 रुपीज। चलिए अब देते हैं हम इनके आंसर। GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले सेंट्रल मतलब शॉपकीपर देखते कहाँ है, शॉपकीपर मिडल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, नेट SGST की बात हो रही है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नेट SGST, नेट CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नेट CGST की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST और माइनस कर देंगे इसे इनपुट CGST। आउटपुट CGST है 96, इनपुट CGST है 76.8। क्लियर। तो ये दे रखा है 96 में से कितना माइनस करना है, 76.8। तो ये आ जाएगा 0 से आएगा 2 और ये आ जाएगा 15 से 6 आएगा 9, तो 19.20 रुपीज। कितना आ जाएगा, 19.20 रुपीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में पूछा है GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो GST कितनी रिसीव की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आउटपुट CGST की बात हो रही है, आउटपुट SGST की बात हो रही है। तो आउटपुट CGST था, वो था हमारे पास 96 रुपीज, और आउटपुट SGST कितना था, आउटपुट SGST वो भी हो जाएगा 96 रुपीज। फोर्थ पार्ट है टोटल अमाउंट एट विच द कंज्यूमर ब्रॉट द कैमरा, मतलब बोट द कैमरा। तो कंज्यूमर ने टोटल कितने में कैमरा खरीदा, तो हमारे पास कितना था, कंज्यूमर ने 1600 तो प्रिंटेड प्राइस दिया, उसके बाद 96 CGST पे किया और 96 SGST पे किया। तो ये आ जाएगा 6 6 12 9 9 18 और 119, और ये आ जाएगा 7 और 1 1792 रुपीज है वो कैमरा खरीदेगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, a dealer buy an article at a discount of 30% from the wholesaler, the market price being 6000, the dealer sell it consumer at a discount of 10% on the market price if the sales are interested and the rate of GST is 5%। तो सबसे पहले इसका चार्ट बना लेते हैं हम। देखिए हमारे पास एक होलसेलर है, फिर इसने कुछ आर्टिकल है वो दिया डीलर को और डीलर ने दिया कंज्यूमर को। सबसे पहले 6000 मार्केट प्राइस था, उसमें से 30% ऑफ दिया किसको, डीलर को, किसने, होलसेलर। उसके बाद 6000 मार्केट प्राइस था, डीलर ने क्या कंज्यूमर को ऑफ दिया कितना, 10%, किस पर, 6000 पर। क्लियर। तो सबसे पहले इसके लिए जो डीलर के लिए शॉप मतलब होलसेलर के लिए, होलसेलर जो सेल किया था उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6000 में से 30% माइनस कर देंगे किसका, 6000 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000 माइनस 1800। तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, वो होने वाला है 4200 रुपीज। क्लियर। यहाँ से जो टैक्स आने वाला है वो आएगा इनपुट टैक्स, इस रेट पर जो आएगा। क्लियर। उसके बाद जो डीलर ने सेल किया वो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6000 में से वो 10% ऑफ दे रहा है, कितना, 10% किसका, 6000 का। ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो होने वाला है वो हो जाएगा 6000 माइनस 600। तो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 5400 रुपीज। क्लियर। उसके बाद इससे जो टैक्स आएगा वो आ जाएगा आउटपुट टैक्स, यहाँ से जो टैक्स आने वाला है वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। और GST कितनी दे रखी है, 5%। GST कितनी है, 5%। 5% का 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इनपुट CGST कितना हो जाएगा, इनपुट CGST ये हो जाएगा बेटा 2.5%, मतलब इसको मैं 25/1000 लिख सकता हूँ। कितने का है ये, 4200 का। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105 अपॉन में 10। तो मतलब 105 रुपीज़ किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इनपुट SGST कितना हो जाएगा, इनपुट SGST है वो भी 105 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आउटपुट टैक्स के फॉर्म में क्या जाएगा, आउटपुट CGST जाएगा और आउटपुट SGST जाएगा। आउटपुट CGST वो कितना जाने वाला है, 2.5% ही होगा वो भी। तो 25/100 लिख सकता हूँ मैं, और कितने पर जाएगा, 5400 पर। 20 से 20 कैंसिल। उसके बाद 5 से 5 पर, 5 से 2 पर,
2 से हो जाएगा ये 27 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, 135 रुपीज़। तो आउटपुट SGST भी कितना हो जाएगा, ये भी सेम होने वाला है, वो भी हो जाएगा 135 रुपीज़। उसके बाद हमें क्या निकालना है, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। मतलब कंज्यूमर ने 2 मिनट, 8th क्वेश्चन था राइट, 9th था। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कंज्यूमर ने कितना पे किया। देखिए कंज्यूमर कितना पे करेगा, 5400 ये पे करेगा और ये GST पे करेगा। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर वो हो जाएगा 5400, उसके बाद 270 टैक्स देगा 135, तो ये आ जाएगा 07426 और ये आ जाएगा 5670 रुपीज। उसके बाद है द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करने वाला है डीलर, डीलर मिडल वाला है, तो मतलब नेट SGST की बात हो रही है। नेट SGST मतलब आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो सेकंड पार्ट का हम आंसर क्या देने वाले हैं, ये हो जाएगा नेट SGST। तो ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो ये है 20 रुपीज है वो डीलर स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। क्लियर, 30 रुपीज, ये कितना आ जाएगा 30 रुपीज। उसके बाद क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया, तो वो हो रहा है आउटपुट CGST की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST कितना हो जाएगा 135 रुपीज, ये कितना था 135 रुपीज, ये हो जाएगा आउटपुट CGST। क्लियर, ये हमें 3 आंसर इसके देने थे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। छोटा सा क्वेश्चन था ये, चार्ट बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। यहाँ पर बुक्स में 50,000 दिया हुआ है, जो 5000 है इसकी जगह लिख लेना आप 50,000। तो ये थोड़ा सा एरर है, इसको हम ठीक करते हैं पहले। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 50,000। क्लियर, द होलसेलर अलाउड टू a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the market price if the sales are intrastate and the rate of GST is 18%. तो इसमें क्या है कि होलसेलर है वो सेल करता है शॉपकीपर को, ठीक है, और शॉपकीपर है वो सेल करता है कंज्यूमर को। तो आप ये चार्ट बना लिया करो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। क्लियर, अब ये इसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, वो था 50,000। होलसेलर उसमें से 10% डिस्काउंट देता है, क्या करता है 10% इसका डिस्काउंट दे देता है। 50,000 में से होलसेलर क्या करता है 10% है वो डिस्काउंट दे देता है, किसको, शॉपकीपर को। और शॉपकीपर क्या करता है कंज्यूमर को, जब ये सेल करता है तो 50,000 जो मार्केट प्राइस था उसके ऊपर 4% प्रॉफिट ले लेता है। तो प्रॉफिट ऐड करते हैं हम और डिस्काउंट माइनस करते हैं। क्लियर, तो यहाँ से 2 टाइप के टैक्स होंगे, एक तो शॉपकीपर पे करेगा होलसेलर को जिसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स, क्या बोला जाएगा इनपुट टैक्स, और एक टैक्स जो होगा शॉपकीपर कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और ये दोनों जो GST लगने वाला है वो 18% है। कितना दिया इसने, इंट्रा स्टेट भी है और GST है वो 18% है। इसका मतलब इंट्रा स्टेट के अंदर एक जो टैक्स जाने वाला है उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा। क्लियर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं टेबल को। और अब आपके पास जो GST है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में आने वाला है। क्लियर, अब यहाँ पर GST सबसे GST जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस पर। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो होगा सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 50,000 का 10% उसमें से माइनस हो जाएगा। जो 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा था वो किस पर मिल रहा था 50,000 पर। तो 20 से 20 कैंसिल होगा। क्लियर, तो हमारे पास आएगा 50,000 माइनस 5,000। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा 45,000 रुपीज। उसके बाद ये कहता है कि जो इनपुट CGST है वो निकाल लेते हैं हम। 9% CGST में जाएगा और 9% SGST। तो 9% किसका निकालना है हमें 45,000 का, किसका निकालना है 45,000 का।
तो ये हो जाएगा 0, 9 5 जा हो जाएगा 45, 9 4 जा 36, 36 और 4 हो जाएगा 40। तो 4050 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने वाला है। और इनपुट SGST भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4050 रुपीज़। क्लियर, ये भी 9% होगा 45,000 का। उसके जो आउटपुट टैक्स आएगा जो शॉपकीपर है वो कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, तो कलेक्ट करेगा इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होने वाला है 50,000, तो ये लेगा ही वो। क्लियर, और 4% इसका क्या कर लेगा वो, प्रॉफिट भी ले लेगा, किसका 50,000 का। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो होने वाला है 52,000 रुपीज। 50,000 ये और 2,000 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद जो जीएसटी लगेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है वो हो जाएगा 9% किसका 52,000 का। क्लियर, तो ये 0 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 900, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45 और 1 46। 4,680 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं। और आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी है वो हो जाएगा सेम होगा 4,680 रुपीज। क्लियर, अब हम देखते हैं क्या क्या हमें आंसर देना। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, शॉपकीपर ने आर्टिकल के लिए इंक्लूड जीएसटी के साथ कितना अमाउंट पे किया होगा। तो देखिए शॉपकीपर ने सबसे पहले सेलिंग प्राइस 45,000 पे किया, फिर ये 2 जीएसटी भी पे की थी। ये कौन कर रहा था, इनपुट जीएसटी वो होती है जो शॉपकीपर पे करता है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जो लिखने वाले हैं वो हो जाएगा शॉपकीपर ने जो 45,000 रुपीज तो यहाँ पर पे किए, उसके बाद 4,000 जो 50 है वो इनपुट सीजीएसटी था और 4,050 है वो आउटपुट सीजीएसटी था, आउटपुट एसजीएसटी था, इनपुट और एसजीएसटी था। ये दो टाइप की उन्होंने जीएसटी पे की। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया, 0 5 5 हो जाएगा 10, 4 4 8 और 5 हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। 53,100 रुपीज किसने पे किए, शॉपकीपर ने जीएसटी के साथ। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना आर्टिकल पे किया। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कंज्यूमर जो आर्टिकल के लिए अमाउंट पे करेगा, क्या पूछा इसने, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने क्या किया था, सबसे पहले 52,000 पे किए, फिर उसने ये 2 जीएसटी पे की थी। क्लियर, तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट का आंसर है वो हो जाएगा अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना पे किया, तो ये होने वाला बेटा 52,000 तो उसने डायरेक्ट किसको दी, ये सेलिंग प्राइस था 52,000। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी कितना किया 4,680, 4,680 और ये इतना ही क्या था इनपुट, आउटपुट एसजीएसटी था। तो ये हो जाएगा 0 8 8 हो जाएगा 16, 6 6 12 और 1 13, 1 2 3 4 7 4 11 और ये आ जाएगा 51,360 रुपीज उसने क्या किए, कंज्यूमर ने टोटल पे किए थे। क्लियर, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 8 8 16, 6 6 12 13, 1 2 3 4 7 4 11 और 1, तो आ जाएगा 61,000, कितना आ जाएगा 61,360 रुपीज। उसके बाद क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया। तो शॉपकीपर जो अमाउंट पे करेगा वो क्या होता है, नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पे करता है तो हो जाएगा नेट सीजीएसटी, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा नेट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आउटपुट सीजीएसटी था 4,680 और इसमें से इनपुट था 4,050, तो ये हमारे पास आने वाला है 0 8 से 5 जाएगा 3 और ये आ जाएगा 630 रुपीज। क्लियर, उसके बाद फोर्थ पार्ट का आंसर द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रिसीव करता है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिसीव करती है तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करे तो उसको बोलते हैं आउटपुट एसजीएसटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है हमें आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना होने वाला है 4,680 रुपीज। कितना रिसीव कौन करेगी,
स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट है वो टैक्स के फॉर्म में रिसीव करेगा। क्लियर? तो हमारे चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, चारों पार्ट हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में बोला है अ रिटेलर बाय ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर 40,000। रिटेलर है, वो होलसेलर से कितने में लेता है, ये रिटेलर मान लेते हैं, यहाँ पर होलसेलर है, यहाँ पर रिटेलर है। इसे बाय करता है कौन, रिटेलर, कितने में, 40,000 पर। He marks the price of TV 15% above the cost price and sell to a discount of 5% discount on the market price. If the वह क्या करता है, अकाउंट कंज्यूमर एट ए 5% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, द सेल्स आर इंटरेस्टेड, देन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये चार चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले वही हमें क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। यहाँ पर रिटेलर किसको सेल करेगा, ये कंज्यूमर को। तो सबसे पहले रिटेलर बाय करता है टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर 40,000, होलसेलर से ये 40,000 में देता है। क्लियर? ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो उसने खरीदा है कॉस्ट प्राइस उसका 15% अबव मार्केट प्राइस रख देता है। तो मार्केट प्राइस कितना होने वाला है, वो हो जाएगा 40,000, इसमें 15% क्या कर देगा, वो 40,000 का ऐड कर देगा। क्लियर? किसका, 40,000 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास मार्केट प्राइस। फिर ये क्या करेगा, इसको सेल करेगा 5% डिस्काउंट पर। तो जो भी अमाउंट आएगा मार्केट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होने वाला है, मार्केट प्राइस में से जो भी आने वाला है उसमें से कितना, 5% डिस्काउंट दे देगा। क्लियर? तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे जो मिलने वाला है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस पर ये क्या लगती है, जीएसटी लगती है। द रेट ऑफ जीएसटी है 12%। तो दोनों का हम क्या करते हैं, जीएसटी निकाल लेते हैं और इस चार्ट को आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जीएसटी जो लगेगा, रिटेलर ने होलसेलर को पे किया, वो क्या था, जीएसटी था 12%। इसका मतलब 6% किसके पास गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी कितना आने वाला है, वो आ जाएगा 6% ऑफ 40,000। 40,000 का 6%, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज। और आउट इनपुट एसजीएसटी कितना होने वाला है, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सबसे पहले क्या करता है रिटेलर, जो आपके पास 40,000 में उसने खरीदा था उस पर क्या कर देगा, 15% मार्केट प्राइस को टैग लगाने के लिए 15% उसमें ऐड कर देगा 40,000 का। तो सबसे पहले तो मार्केट प्राइस बनाने वाला है, वो कितना हो जाएगा, वो कहता है कि 40,000 तो ये तो फिक्स रखेगा, इसमें वो इसका 15% ऐड भी कर देगा। तो 15% किसका, 40,000 का। क्लियर? तो अब क्या करेगा, ये जो मार्केट प्राइस उसने जो सेट किया है वो कह देगा कि ये तो 46,000 का है मार्केट के अंदर, ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 40,000, तो 46,000 मार्केट प्राइस हो जाएगा। फिर ये क्या करता है, सेलिंग प्राइस जब कंज्यूमर को सेल करेगा, बोलेगा मैं इस अमाउंट पर तेरे को 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये 46,000 की चीज है और तेरे को 5% डिस्काउंट देने जा रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 46,000 में से क्या करेगा, 5% डिस्काउंट दे देगा, किस पर, 46,000 पर ही। क्लियर? तो 20 से 20 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल का वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46,000 माइनस कितना आ जाएगा, 0, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23। तो इतने में वो इसको सेल कर देगा। 10 से 3 जाएगा 7, ये आ जाएगा 5 से 2 जाएगा 3 और ये कहेगा 43,700 में आपको ये जो 46,000 का आर्टिकल है वो मिल जाएगा। क्लियर? अब इस पर जीएसटी भी पे करेगा, जीएसटी जो पे करने वाला है वो कितना है, अब जो जीएसटी लगने वाला है, ओके डिस्काउंट पर कितना लग रहा था, नहीं जीएसटी तो 12% लगने वाला है, ठीक है, 5% डिस्काउंट था और उसके बाद क्या किया उसने, जीएसटी पे करने वाला है 12%, ये जीएसटी भी उससे लेगा किस पर, अमाउंट पर 43,700 पर। तो हमारे पास जो आउटपुट सीजीएसटी है वो कितना हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी है वो हो जाएगा 12% का हाफ हो जाएगा 6 और किसते पर आएगा ये 43,700 पर। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 7 जा 42, उसके बाद आएगा 4 6 3 जा 18 और 4 22, 2 आ जाएगा 6 4 जा, ये आ जाएगा 24 और 2 26, 2,622 रुपीज आ जाएगा। इतना वो सीजीएसटी लेगा कंज्यूमर से। उसके बाद इतना ही क्या ले लेगा,
SGST लेगा, आउटपुट SGST बोलेंगे उसे। आउटपुट SGST कितना होने वाला है 2622। क्लियर, 6 42 आ जाएगा, 18 4 22, 2 6 24 2 26। ठीक है, अब हम इनका आंसर पे देते हैं। तो सबसे पहले है मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी। टीवी का मार्केट प्राइस क्या था? क्लियर, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा टीवी का? मार्केट प्राइस है वो होने वाला है टीवी का 46,000। क्लियर, सबसे पहले क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ टीवी, वो हो जाएगा 46,000। उसके बाद अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, टीवी को कंज्यूमर ने किस, टीवी के लिए कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया, तो कंज्यूमर क्या करेगा 43,700 ये देगा, उसके बाद ये 2 GST देगा, तो अमाउंट पे बाय द कंज्यूमर कितना हो जाएगा 43,700 प्लस आ जाएगा 2,622, 2,622। इनको हम ऐड करते हैं, 4 4 6 6 12 और 7 19 1 1 3 4 2 6 2 8 4 4 48,944 रुपीज वो कंज्यूमर पे करेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिटेलर पे करेगा वो क्या होगा, रिटेलर मिडल वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कितना अमाउंट पे करेगा उसको हम बोलेंगे नेट CGST। क्या बोलने वाले हैं उसको, नेट CGST। तो हम निकाल देते हैं नेट CGST। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, जो बात कर रहा है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर कितना पे करेगा उसको हम बोलेंगे नेट CGST। तो नेट CGST, आउटपुट CGST हमारे पास थी 2,622 और इनपुट CGST थी 2,400, तो यह आ जाएगा 2,022 रुपीज है वो पे करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितना अमाउंट रिसीव करेगी, रिसीव करने के लिए हम बोलते हैं आउटपुट SGST, उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट SGST। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फोर्थ पार्ट का आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास आउटपुट SGST की बात हो रही है, किसकी हो रही है, आउटपुट, स्टेट गवर्नमेंट कितना अमाउंट है वो रिसीव करेगा, वो हो जाएगा आउटपुट SGST, वो आ रहा है हमारे पास 2,622 रुपीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर रीड कीजिए, क्या दिया है।